हे व्हाट्सअप गाइस, फिल्म के शुरुआती सीन में हमें एक ज़ॉम्बीज को दिखाया जाता है जो कि एक बच्चे का सर पकड़ लेता है। और फिल्म के दूसरे सीन में हमें एक गुप्त मिलिट्री मिशन के दौरान एक ट्रक कच्चे रास्ते से कुछ खास सामान लेकर जा रहा होता है। रास्ते में ट्रक अचानक हिलता है और एक कंटेनर ट्रक से गिरकर एक गंदे नाले में चला जाता है। ड्राइवर को इसकी भनक भी नहीं लगती। कुछ दिन बाद कुछ बच्चे वहाँ पे खेलते हुए उस नाले के पास पहुँच जाते हैं जहाँ उन्हें ये कंटेनर मिलता है और बिना सोचे समझे वो इस कंटेनर को देखने लगते हैं। फिर बच्चे कंटेनर को खोलते और जैसे ही उन्होंने अंदर देखा तो उनके होश उड़ गए। एक लाश थी। सब डर के भाग गए वहाँ से, लेकिन बिल्ली उनका लीडर था। वो खुद को रोक नहीं पाया और डिसाइड किया कि फिर से हम उस कंटेनर को खोलेंगे और दोबारा देखेंगे। उसमें से जॉनी को वो एक कमरे में लॉक कर देते हैं कि दखल अंदाजी ना करे। कुछ देर बाद कब्रिस्तान में दो लोग आते हैं जो कि अनलीगली लाशों की कीमती चीजें लेकर चले जाते थे। उन्हें देखते ही जॉनी वहां से निकल जाता है और वह चुपके से वहां से भाग जाता है। आपस में ड्रेन और बिल्ली वहां पर एक्टिवेशन बटन को दबा देते हैं जिससे कंटेनर का एक्टिवेशन बटन दब जाता है और तेज रेड अलार्म बजना शुरू हो जाता है और उसमें से एक ग्रीन गैस बाहर निकलती है। उस गैस की स्मेल इतनी स्ट्रिक्ट थी कि बिल्ली और उसका दोस्त तुरंत वहां से भाग निकलते हैं और बिना जाने की गैस कितनी जानलेवा वायरस था। वह जानलेवा वायरस गैस ड्रेन पाइप से निकलकर पास में कब्रिस्तान की तरफ बढ़ने लगा। तभी अचानक से भारी बारिश हुई और गैस जमीन में जा मिली। इसका असर यह हुआ कि जमीन में से जो लाशें थी वो अपने आप ऊपर उठने लगी और वो ज़ॉम्बीज बनने लगी। जॉनी तुरंत भागता हुआ बिल्ली के घर जाता है और वह उसने देखा कि बिल्ली बिस्तर पर बीमार पड़ा था, शायद उस गैस के संपर्क में आने की वजह से। ये समझने के लिए कि प्रॉब्लम क्या है और वह कंटेनर से हुई थी। जॉनी से हिम्मत जुटाई और अकेला वापस ट्रेन के पास वहां पहुंच गया और उसने कंटेनर को खुला हुआ देखा और उसके अंदर का सारा मटेरियल गायब था। तभी उसकी नज़र कंटेनर पर प्रिंट एक फ़ोन नंबर पर पड़ती है। ये सोचते हुए कि ये नंबर शायद किसी जिम्मेदार शख्स का हो सकता है, जॉनी ने इस नंबर को अपनी नोटबुक में लिखा और जैसे जॉनी ने वहां से निकलने लगा उसकी नज़र एक डरावनी चीज पर पड़ती है और वह एक लाश थी जो भी जिंदा हो चुकी थी और भयानक शक्ल में उसकी तरफ लड़खड़ाते हुए आ रही थी। वह ज़ॉम्बी था। डर के मारे जॉनी ने तुरंत वहां से भागना शुरू कर दिया। उसने किसी तरह उस ज़ॉम्बी को फिर से ड्रेन के एट्रस में धकेल दिया और अपनी जान बचाने के लिए तेजी से भागने लगा। तब तक जॉनी उस जगह पहुंचता उसकी सांसें तेज हो चुकी थी। सांस लेने के लिए रुकते ही उसने देखा कि जमीन फट रही थी और नीचे से कुछ बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। एक बड़ा सा हाथ था जो धीरे धीरे मिट्टी के अंदर से बाहर आने लगा। जॉनी घबराते हुए पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा था कि वहां से भागना, जबकि और भी लाशें अपनी कब्र से बाहर निकलने के लिए मिट्टी को नोच रही थी। इस बीच जॉनी घर पर आता है और अपने परिवार वालों को बता। अब उन्हें वहाँ पे दो लोग थे, उनको कोई खबर नहीं थी। उनकी गर्लफ्रेंड भी वहाँ पे उनको ढूंढते ढूंढते आ रही थी और दोस्तों उन्हें यह पता नहीं था कि उनके चारों तरफ ज़ॉम्बीज घुस चुके हैं और वो दोनों देखते हैं कि आगे उनके एक ज़ॉम्बीज आ जाता है एंड बताया। एंड वो इस दृश्य को देखा तो पैरों तले जमीन खिसक गई और ग्रेव रॉबिंग ने इतने सालों में अनुभव में उससे कुछ भी नहीं देखा। फिर जॉनी ने एक मेटल की रोड से ज़ॉम्बी पर वार किया लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। वो ज़ॉम्बी को गिराने का नाम नहीं ले रहा था। उन्होंने समझ आ गया कि वो बड़ी मुश्किल में है और दोनों भागने की कोशिश करते हैं। जैसे ही वे दरवाजे पर पहुंचते हैं वहाँ भी कुछ ज़ॉम्बीज खड़े थे और एक पल में ज़ॉम्बीज एंड का हाथ पकड़ लेता है और ज़ॉम्बी वहाँ से मुश्किल से उनको लात मारकर वहाँ से भागने लगते हैं और आगे देखते हैं कि उनकी गर्लफ्रेंड भी वहाँ आ चुकी थी उन्हें ढूंढते हुए और वो गुस्से से कहती है कि तुम दोनों अंदर ऐसा क्या किया। एड शर्मिंदा होते हुए अपने घुटनों पर गिर गया और अपनी गलती मानते हुए माफी मांगने लगा, लेकिन इसके बावजूद ज़ॉम्बीज उनके आसपास इकट्ठे हो रहे थे जिसमें वो भागने पर मजबूर हो गए। इस बीच जॉनी अपने घर पहुंच चुका था और अपनी बहन लूसी और उसके बॉयफ्रेंड जोशी को सब कुछ ज़ॉम्बीज के बारे में बताया, लेकिन चाहकर वो इतना समझ नहीं पाते और उसकी बात पर विश्वास नहीं कर रहे थे। यह सोचकर जॉनी फिर भी कोई नहीं शरारत करता होगा और लूसी ने उसको एक कमरे में लॉक कर दिया, लेकिन जॉनी ऐसे हार मानने वाला नहीं था। उसने वो स्टेज कंटेनर नंबर
नंबर पर कॉल करने का प्लान बनाया। इसीलिए उसने कमरे में धुआं लगा दिया ताकि स्मोक अलार्म से बच जाए। जैसे लूसी ने दरवाजा खोला, जॉनी ने मौका देखते हुए वहां से निकलकर एक दूसरे कमरे में भाग गया और वह फोन को लेकर उस नंबर पर डायल करने लगा। हैरानी की बात यह थी कि कॉल कनेक्ट हो गया और एक मिलिट्री ऑफिसर ने जवाब दिया। जॉनी ने अभी बात करना शुरू ही किया था कि तभी वहां पर ब्रॉन्ड, जोई एंड भागते हुए रास्ते में आ रहे थे जब उन्होंने गलती से एक यूटिलिटी बॉक्स को टक्कर मार दी, जिससे उसका कॉल कनेक्शन कट हो गया। और जब वह सड़क पर आए तो देखा कि हर जगह ज़ॉम्बीज घूम रहे थे। घबराते हुए तेजी से भागते भागते जॉनी के घर पहुंचे और उन्होंने देखते ही जैसी ने गुस्से में कहा कि वहां से चले जाए, लेकिन तीनों समझाने लगे कि बाहर हर जगह ज़ॉम्बीज हैं। पर लूसी को अब भी एक मजाक लग रहा था। तभी अचानक एड के बैग में कुछ हिलता हुआ नजर आया और उसके होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि एड के हाथ में एक ज़ॉम्बीज का सील लेकर आ गया था। सब उस पैनल चाहने लगा और लूसी और जेसी भी इस हकीकत को निना सके। इसी अफरा तफरी में ज़ॉम्बीज के सील ने एड उसकी अंगुली को काट लिया, जिससे वह दर्द के मारे में चिल्लाने लगा और हाथ से झटका लाकर उसको ज़ॉम्बीज को वहां से फेंक दिया और स्क्रू ड्राइवर निकाला और उस ज़ॉम्बीज के सिर में घुसाने की कोशिश की, पर उसका कोई असर नहीं हुआ और सर को उसने बाहर फेंक दिया। दूसरा कॉल करने वाला था, एक ज़ॉम्बीज बाहर से उसका सिर पकड़ लेता है और लूसी और जेसन तुरंत रिएक्ट किया और जॉनी के बालों का एक हिस्सा काटकर उसे ज़ॉम्बीज के हाथों से छुड़ा लिया। ज़ॉम्बीज दरवाजा तोड़ने के लिए तैयार थे। उन्होंने जल्दी से एक अलमारी को दरवाजे के आगे लगा दिया, लेकिन ये ज्यादा देर तक टिकने वाला नहीं था। उन्होंने समझा कि बस एक ही रास्ता बचा है, डॉक्टर के घर पहुंचना होगा और वहां से दूसरी गाड़ी को ढूंढना होगा। तीनों ने मिलकर जल्दी से शुरू किया और सामान समेटने लगे और बाहर निकलने का प्लान बनाया। जैसे वही रुक गया ताकि दूसरों को निकलने का रास्ता बना सके और सिचुएशन पर नजर रखता रहा, लेकिन कुछ ही सेकंड में ज़ॉम्बीज दरवाजा तोड़ दिया और अंदर घुस गए। जैसे ही वहां से भागने की मूड था, उसके सामने एक और ज़ॉम्बीज आ जाता है जो उसे नीचे गिरा लेता है। इस बीच में वहां से वो भाग निकलता है और बाकी लोग भी स्केप करके कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी एक चालाक ज़ॉम्बी चुपके से उनके पीछे आ गया और उसी वक्त जैसे भी वहां से आ गया और ज़ॉम्बीज की दीवार से चिपका देता है और फिर आखिर वह डॉक्टर के घर पहुंच गए और जल्दी से उन्होंने पूरी सिचुएशन समझाने की कोशिश की। डॉक्टर ने उनकी ख्याली कैम नहीं किया और मजाक में उनकी बातों को सुनता रहा। जैसे ही सब गैरेज में पहुंचे, डॉक्टर ने भी सिचुएशन समझा और क्योंकि अब सड़कें ज़ॉम्बीज से भरी हुई थी, ज़ॉम्बीज को करीब आते हुए देखते ही जैसी बिना वक्त गवाए गाड़ी स्टार्ट की और गैस पेडल को जोर से दबा दिया। गैराज से बाहर निकलकर सड़कें ज़ॉम्बीज से पूरी तरह भर चुकी थी और जॉनी ने देखा कि बिली भी उन ज़ॉम्बीज में शामिल हो चुका था। ज़ॉम्बीज में बदल गया था। एड वो जो भी टॉक्सिक गैस का असर देखने लगा। एड ने फ्रेश एयर के लिए विंडो खोला, लेकिन एक ज़ॉम्बीज ने उस पर हमला कर दिया। फिर एड ने जल्दी से विंडो बंद किया और जेसी ने ब्रेक मारा, जिससे ज़ॉम्बी नीचे आ गिरा, पर ज़ॉम्बी का कटा हुआ हाथ एड के गर्दन पर चिपक गया। डॉक्टर भी शौक में आ गया। अब उसने हाथ अपनी तरफ आते देखा। लूसी ने हाथ खींचे और विंडो से बाहर फेंक दिया। अब एड और कोई कंडीशन खराब होती जा रही थी। हॉस्पिटल जाने का फैसला लेते हैं और वहां से हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। हॉस्पिटल खाली पड़ा था, लेकिन खुशकिस्मती उनके हाथ एक डॉक्टर था और एड कोई जोई का चेकअप करने लगा। जैसे ही जॉनी और लूसी कुछ मदद ढूंढने के लिए बाहर निकले, लेकिन उन्होंने देखा कि पुलिस स्टेशन भी खाली पड़ा था। तभी लूसी ने देखा कि ज़ॉम्बीज का एक बड़ा झुंड गाड़ी की तरफ आ रहा है और उसने वार्निंग दी कि ज़ॉम्बीज का ध्यान उनकी तरफ चला गया। तो तीनों जल्दी से वापस गाड़ी में चढ़ गए और मुश्किल से उन ज़ॉम्बीज से बच के निकल गए। सीधा हॉस्पिटल वापस जाने की बजाय वो लोग एक बार जॉनी के दादाजी के घर की तरफ चल पड़े, लेकिन वहाँ भी एक अजीब सा सन्नाटा था और दादाजी का कहीं पता भी नहीं था, जो कि कुछ ठीक नहीं लग रहा था। और दादाजी की वहाँ पर गन पड़ी हुई थी। उन्होंने उस हथियार को उठाया और फिर से हॉस्पिटल की तरफ निकल पड़े। हॉस्पिटल में जेसी ने सबको तुरंत निकलने को लिए कहा। डॉक्टर ने चेतावनी दी कि एड और जोई की हालत बहुत बुरी है और उनकी फ्यू रिएक्ट नहीं कर रहा और उनको स्किन पर लाल जैसे दाग पड़ चुके थे। असल में वो दोनों जिंदा नहीं थे, पर अभी तो
पूरी तरह से ज़ॉम्बीज में तब्दील भी नहीं हुए थे। यह बिल्कुल क्लियर था कि वह म्यूटेड हो रहे थे। इस बारे में बात करते हुए जॉनी चुपके से एक रूम में चला गया और कॉल करने लगा, लेकिन अनजाने में उसने एक ज़ॉम्बीज को अपनी तरफ बुला लिया। ज़ॉम्बीज ने शीशा तोड़कर वहां पर आ गया और जॉनी को तुरंत गोली चला दी और एलिवेटर की तरफ भाग गया। गोली की आवाज़ सुनते ही जैसे ही लूसी वहां पहुंचे, लूसी ने तुरंत ज़ॉम्बी को आधा चीर दिया, जिसके बावजूद भी उस ज़ॉम्बी को कुछ नहीं हुआ। ज़ॉम्बी का ऊपर का हिस्सा अब भी उनकी तरफ बढ़ रहा था। जॉनी ने घबराते में जल्दी से स्टीम खोला और गर्म भाप दी और ज़ॉम्बीज को रोकने के लिए काम आए। तीनों मौका देखते वहां से भाग निकले और उनका सामान कुछ सोल्जर्स से होता है जो इन्फेक्ट्स फैलने के लिए वहां पर रोके हुए थे और उन्होंने मना कर दिया कि कोई भी इस एरिया से बाहर नहीं जाएगा। एक सोल्जर को वहां ज़ॉम्बीज ने भी काट लिया था। तुरंत फायरिंग शुरू की, लेकिन एंड पर गोली का कोई असर नहीं हुआ। हालात बिगड़ने लगे और सोल्जर्स वहां से भागने लगे। ब्रेंडा ने घबराते जाए भागने की कोशिश की, लेकिन जो भी धीरे धीरे म्यूटेड होने लगा था। ब्रेंडा के पास अब कहीं भागने का रास्ता नहीं था। कुछ ही देर में वो भी ज़ॉम्बीज का शिकार बन गई। इसी बीच जेसी और उसकी टीम एम्बुलेंस से भागते हुए एक ज़ॉम्बीज को टक्कर मार देते। इस दुर्घटना में एक ज़ॉम्बीज इलेक्ट्रिक शॉक से खत्म हो जाता है और शहर से वो भागने लगते हैं। उन्होंने देखा कि पूरा इलाका मिलिट्री ने सील कर दिया है। वहाँ खुद को सेफ समझ रहे थे। सोल्जर्स ने उन्हें वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। सोल्जर्स ने साफ कर दिया था कि कोई भी यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था, तो फिर पावर हाउस में की तरफ निकल पड़ते हैं और ज़ॉम्बीज की कमजोरी को समझकर उन्होंने एक प्लान बनाया कि हम इस करंट देकर सारे ज़ॉम्बीज को ख़त्म कर देंगे। दोस्तों, यह कहानी यहीं पर पूरी होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।